अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज मेरे सामने 3-4 स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल हर एक कॉलेज का वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मैंने अमूमन देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस में हैं, तो बहरहाल जो उनके अंदर एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा और उनके अंदर फ़र्क क्या है वो भी क्लियर करते जाएंगे, ताकि अगर आप मेरे इस चैनल से रिलेट हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले बैच नंबर Q58 कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने वाइट कोट सेरेमनी और ओथ टेकिंग सेरेमनी की डेट को अनाउंस कर दिया है, टाइम भी अनाउंस कर दिया है, वेन्यू भी अनाउंस कर दिया है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। इसके साथ साथ रिमेनिंग फ़ीस भी अनाउंस कर दी है, हॉस्टल की फ़ीस भी अनाउंस की है और क्या चीज़ उसके अंदर शामिल है, क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है, ये क्लियर कर दिया है। एक स्टोरी तो हमारे पास ये है। दूसरी स्टोरी हमारे पास है सिजेम्बो ने अपनी 15th मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है और उसने उस 15 मेरिट लिस्ट के मुताबिक एडमिशन की डेट भी अनाउंस कर दी है, ये आपके सामने रखेंगे। अब उसके बाद एक और मेडिकल कॉलेज है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां, उसने भी अपने वाइट कोट सेरेमनी का यानी कॉल लेटर अनाउंस कर दिया है, कॉल लेटर की डेट भी बता दी है, कॉल लेटर के दौरान क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। क्योंकि दो कॉलेज ऐसे हैं, इन दो कॉलेजेस ने अपना ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, जिसके अंदर कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर है, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान है। तो मैंने सोचा इन दोनों को इकट्ठा करके इनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दूं, ताकि आप उसे आसानी से प्रीपेड कर लें। सबसे पहले मैं चलता हूँ हमारे कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की वाइट कोट सेरेमनी और ओथ टेकिंग सेरेमनी पर। ये डेट अनाउंस की गई है 2 फरवरी 2026 यानी 2 फरवरी 2026 है। मॉर्निंग का टाइम दिया गया है 10 AM का और ये किस जगह होनी है, वेन्यू है रोज़ गार्डन कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हॉल के अंदर। यहाँ पर ये सिनेरियो क्लियर हो रहा है। अच्छा, बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये कंफर्म एडमिशन होगा या प्रोविजनल एडमिशन होगा? तो याद रखें, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है या वाइट कोट सेरेमनी होती है, उस वक्त जब आपका एडमिशन हो रहा होता है तो उसे कहते हैं प्रोविजनल एडमिशन, यानी अभी वो कंप्लीट नहीं है, आर्जी एडमिशन है। तो ये प्रोविजनल एडमिशन जो कैद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहा है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपने कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेना है, उसके साथ टेटनस, हेपेटाइटिस बी और अदर मम्स मीज़ल्स, ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनसे क्लियरेंस वाला मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है। उसके साथ साथ यहाँ सबसे पहली बात यह है कि बाकी चीज़ें चलती आएंगी। IBCC से आपने क्या चीज़ें अटेस्टेड करवानी है, याद रखना मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने यानी मैट्रिक की सनत आपने IBCC से वेरीफाई करवानी है। मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड ज़रूरी नहीं है और वो काबिल कबूल भी नहीं है, एक्सेप्टेड भी नहीं है। ये बात ख़ास ख्याल रख लेना है कि मैट्रिकुलेशन की आपने सनत को IBCC से अटेस्ट करवाना है, अदरवाइज़ मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये बात क्लियर कट समझ लें। अच्छा, इसके साथ साथ आपने FSC की आपके पास अगर सनत आ गई है तो आप वो अटेस्ट करवा लें IBCC से, लेकिन अगर नहीं आई तो वो रिज़ल्ट कार्ड भी चलेगा। आप रिज़ल्ट कार्ड को भी IBCC से वेरीफाई करवा लें, अटेस्टेड करवा लें, वो चल जाएगा। लेकिन मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मीन रिज़ल्ट कार्ड है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ FSC के बाद आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है। प्रोवेंसेस सर्टिफिकेट आपके पास है कि आप किस से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, ये आपने क्लियर करना है। उसके साथ साथ आपने अपना CNAC या बे फॉर्म लेना है, फादर का CNAC उसको लेना है, आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेनी है, डोमिसाइल आपने लेना है। उसके साथ साथ अगर आप डिसेबल कोटा सीट पे जा रहे हैं तो डिसेबल सर्टिफिकेट आपने लेना है। अगर आप UDD यानी कि अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट से रिलेट हैं तो आपने उन डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट लेना है कि मैं वहाँ का रहायशी हूँ, ये मेरी रिहाइश है, परमानेंटली मैं वहाँ रह रहा हूँ, उस इलाके का फैकल्टी मेंबर हूँ, तो वो आपने प्रूफ करके देना है, वरना आपको उस कोटा सिस्टम पे आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। जो आपने NT टेस्ट दिया है, MD कैट दिया है UHS से या KMU से या IBA से या बुलान से आपने दिया हुआ है, तो उसका भी आपने प्रिंट निकाल लेना है, अटेस्ट कर लेना है। उसके बाद ये जब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अब आपने आगे क्या करना है, याद रखें। ये मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, इनमें 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपने सबसे पहले
जो आपको कॉल लेटर दिया जाएगा वो अपना इसके साथ रखना है। फिर इसके अंदर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने एफिडेविट लेना है, जो ओहद कमिश्नर से आपने साइन कराने हैं, वो एफिडेविट आपने लेकर आना है। और वहीं से आपने 300 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने श्योरिटी बॉन्ड लेना है, और वो भी ओहद कमिश्नर वगैरह से वेरीफाई करके लेके जाना है। अच्छा, अब करना क्या है, आपने इनकी कॉपीज़ कितनी करानी है, क्या सेट बनाने हैं, कितनी चीज़ें। मैंने ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कम से कम आप इसकी 8-8, 10-10 कापी अटेस्टेड करवा लें, और इसी तरह 8-10 कॉपीज़ विदाउट अटेस्टेशन आप अपने साथ लेकर जाएं, फ़ोटोकॉपी करवा कर जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं ताकि वो उसको उससे टैली करके वेरीफाई कर सकें और आपको प्रोविजनल एडमिशन के अंदर अनाउंस कर सकें, आपकी सीट को कंफर्म कर सकें। ये आपने अलग-अलग सेट बना कर लेकर जाने हैं। ये ना हो कि आप वहाँ पहुँच जाएं, वो कहें जी डॉक्यूमेंट्स दें, इतनी सारी हमें दें, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर 18 से 20 आपने अटेस्ट करवा के ले जानी है। जितनी ज़रूरत आएंगी उनको जमा करा देना, बाकी आप वापस कर लेना। ये चीज़ें आप ऑलरेडी मैनेज करके जाएंगे, नहीं तो वरना वहाँ फिर आपको इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपको वो बाहर ना जाने दें, फिर आपके लिए मसला होगा। वालिदैन के साथ अटैचमेंट ना हो सके, फिर आपके लिए मसला होगा। डॉक्यूमेंट्स बाहर ना जाने दें, फिर आपके लिए मसला होगा। तो आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैनेज करके जानी है। एक क्लियर बैग फाइल आपने अपने साथ लेकर जानी है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों। अच्छा, अब आज चलते हैं आगे। मैं क़ायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के जो रिमेनिंग फ़ीस है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो रिमेनिंग ड्यूज़ हैं वो है 62,430 रुपीज़। ये आपने HBL के अंदर बैंक चलान लेना है और HBL के अंदर जाके पे करनी है, ये ख्याल रखना है। और इसकी आपने ओरिजिनल स्लिप अपने पास रखनी है और वो फ़ोटोकॉपी आपने अपने पास रख लेनी है। ओरिजिनल आपने एडमिशन फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जब आप एडमिशन ले रहे हैं और आप ये हैं कि आप किसी आउट ऑफ स्टेशन से हैं, आप होम स्टेशन से नहीं हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली हॉस्टल लेना होगा। हॉस्टल की जो कलेक्टिवली फ़ीस है वो है 81,350 रुपीज़। ये आपने सबमिट करवानी है, लेकिन इसके अंदर मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड हैं। मेस चार्जेस अलहदा होंगे, वो पर मंथ होंगे, वो आपको पर मंथ देने होंगे। बाकी ये जो फ़ीस है ये आपकी पूरी MBBS की फ़ीस है, और ऊपर जो फ़ीस मैंने आपको कॉलेज की बताई है 62,000 वाली, वो आपकी पर एनम फ़ीस है जो आपने वहाँ सबमिट करवानी है। जब ये भी, इसके लिए भी आपको जो हॉस्टल ड्यूज़ का है, इसके लिए भी आपको बैंक का चलान मिलेगा और आपने ये फ़ी बैंक चलान के मुताबिक उस बैंक के अंदर जाके सबमिट करवानी है जिसका आपको ये चलान मिलेगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद ये वहाँ सबमिशन हो जाएगी, तो वो आपको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट दे देंगे और आपको डेट अनाउंस कर देंगे कि आपने इस डेट को आना है। तब तक वो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई कर लेंगे। अगर वो सारे के सारे वेरीफाई हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आई, तो डेफिनेटली आपको उस कॉलेज का स्टूडेंट मान लिया जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा और आपको क्लास की डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि आप इस डेट को आकर अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। उसके बाद आप आगे चलते हैं। उम्मीद है जो बातें मैंने आपको समझाई हैं ये क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। SEZEMBO ने अपनी 15 मेरिट लिस्ट लगा दी है। 15th मेरिट लिस्ट के मुताबिक आप 22 जनवरी तक अपने एडमिशन्स को क्लियर कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनको कॉल लेटर आ चुके हैं, वो SEZEMBO में जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो लाजमी अपने एडमिशन को कंफर्म करें। और 22 जैन इसकी लास्ट डेट है और ये शाम 5 बजे तक है, 2 बजे तक है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्लियर करके अपनी सीट को कंफर्म करना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, उसके बाद शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान ने कॉल लेटर अनाउंस कर दिया है और उसके कॉल लेटर के मुताबिक आपको 2 Feb 2026 को वहाँ पहुँचना है। 2 Feb 2026 को आप अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock वहाँ पहुँच जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपने एफिडेविट लेना है, कॉल लेटर लेना है। 300 के स्टाम्प पेपर पर आपने श्योरिटी बॉन्ड लेना है। फादर का CNSE, अपना CNSE, मैट्रिक की सनत और FSC का रिजल्ट कार्ड, MD कैट का जो आपका रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल आपने लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने लेना है, अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो आपका एरिया है उसका सर्टिफिकेट लेना है। इसके साथ साथ आपने वही बात कि हेपेटाइटिस B का, टेटनस का और कोविड का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे तकरीबन वही हैं जो हर कॉलेज को रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ फ़ी शेड्यूल उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया। उन्होंने कहा जी एज़ पर कॉलेज आपको वहाँ फ़ी शेड्यूल, रिमेनिंग फ़ी शेड्यूल जमा कराना होगा।
उसके हॉस्टल की ड्यूज़ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी मेस की ड्यूज़ भी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी, जो सहूलत उन्होंने आपको दी होती है उसके मुताबिक फिर वो ये चीज़ें चार्ज करते हैं। तो बहरहाल ये 3 ऐसी स्टोरीज थी जो मेरे पास आज आई, मैंने कहा आपके सामने रखूँ। उम्मीद करता हूँ ये ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होंगी और आप इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारी वीडियो को अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपको कोई भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ 24 आवर अटैच हूँ, इंशाल्लाह आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।